हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स 7 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट M. It is bent into various shapes shown in figure. Find out new magnetic moment of each shape. तो देखो यहाँ हमें क्या है, शुरू में दिया हुआ है कि आपका लेट से पोल स्ट्रेंथ था M और लेंथ था L. अब क्वेश्चन में क्या किया है कि इसको अलग अलग शेप में बेंड किया है। जैसे पहला वाला हमें जो ए पार्ट दिया है, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमारे नॉर्थ और साउथ की बात हम करें तो हमारा नॉर्थ और साउथ अब आपस में कितनी दूर रह गए, यानी इफेक्टिव लेंथ क्या है। तो ये L/2 पार्ट है, ये L/2 पार्ट है, लेकिन हमें देखना होता है इफेक्टिव लेंथ। तो अब नॉर्थ साउथ के बीच की इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, तो वो होगी L/2√2, यानी कितना हुआ ये L/√2। और अगर आपकी लेंथ L/√2 हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो गया, M/√2। रीज़न बीइंग के पोल स्ट्रेंथ जो है वो तो चेंज होगी नहीं, इफेक्टिव लेंथ चेंज होगी। तो समझ में आया आपको कि पहले पार्ट से ही कैसे सॉल्व करना है। फिर बी पार्ट में क्या दिया है, बी पार्ट में इफेक्टिव लेंथ देखो तो यहाँ पे फिर वही कहानी है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये इनके बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये L/2, ये L/2, ये एंगल 60 दिया है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो तीनों एंगल कितने हो गए, 60 60 60। तो थर्ड साइड क्या होगी, L/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो नई लेंथ है वो L/2 है। अगर लेंथ L/2 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो गया, M/2। ये हुआ आपका बी पार्ट। सी पार्ट में तो अब आपको दिखने लग गया होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो सी पार्ट में अगर मैं पूछूं तो L' की वैल्यू आप क्या लिखोगे। L' की वैल्यू तो देखो, ये आपने आर का सर्कल बनाया, आर का सर्कल बनाया तो इसका मतलब L लेंथ के वायर को आपने पाई आर फॉर्म में मोड़ा, यानी आप यहाँ पे अगर कहते हो कि L' यानी नई इफेक्टिव लेंथ इज 2R, तो R का वैल्यू आप क्या लिखोगे, R का वैल्यू आप लिखोगे 2 इंटू L/पाई। R का वैल्यू डालोगे L/पाई, तो जो आपके यहाँ L के साथ हुआ है वही आपके M के साथ होगा। तो आपका जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, 2M/पाई, क्योंकि L क्या हो गया, 2L/पाई। तो उसी से मैग्नेटिक मूवमेंट की नई वैल्यू हमको मिल गई। डी पार्ट में क्या दिया है, डी पार्ट में दिया है कि आपने इसको सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। सर्कल की फॉर्म में अगर बेंड कर दिया तो आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, नॉर्थ और साउथ आपके कोइंसाइड कर जाएंगे, तो इफेक्टिव लेंथ हो गई 0। अगर इफेक्टिव लेंथ 0 हो गई तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो गया, 0। तो अच्छा क्वेश्चन था, सीखने के लिए नए तरीके का सवाल था, और आपको ये जो फॉर्म और बैंड करके शेप, जो शेप दिए हैं, इनसे आपके लिए एक नया कंसेप्ट यहाँ निकल के आया कि इफेक्टिव लेंथ पे आपको फोकस करना है। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।